चलो उदाहरण का एक सवाल देखते हैं बुक का ही। पेज नंबर इतने पे दिया है 251 पर। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है चित्र 12.12 में, ये वाले डायग्राम में R1 की वैल्यू दी हुई है 10 ओम, मतलब ये वाला R1 यहाँ पर, ये वाला R1 की वैल्यू दी हुई है 10 ओम। R2 की वैल्यू दी हुई है 40 ओम, है ना। R3 की वैल्यू दी हुई है 30 ओम, R4 की दी हुई है 20 ओम और R5 की दी हुई है 60 ओम। तथा प्रत्येक प्रतिरोधकों को इस विन्यास को 12 वोल्ट के बैटरी से संयोजित किया गया है। ये वाली जो बैटरी है इसका मान है 12 वोल्ट। बोल रहे हैं परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। पहली बात तो मतलब इस सर्किट का पूरा प्रतिरोध ज्ञात करना है और परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का परिकलन करो। कुल विद्युत धारा मतलब आई के मान को भी परिकलित करना है, आई का मान कितना होगा, है ना। तो इसको अपन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है दिखने में बहुत डेंजरस दिख रहा हो ये वाला, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल, लेकिन है नहीं इतना डेंजरस जितना दिख रहा है वो। बात कर लेते हैं अपन। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहाँ से, ताकि अपन चीज को जो है वो केवल मैं डायग्राम ले लेता हूँ, ताकि डायग्राम से जो है वो वैल्यू अपन को कितनी दी हुई है, 10 10 40 30 20 60, 10 40 30 20 60। और जो अरे जाने दो, स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है अपन को। तो आपने देख लिया ना, ऐसा दिख रहा है। अपन खुद से बना देते हैं यार इस चीज को, क्योंकि वो व्हाइट कलर दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पर बोल क्या रहे हैं, यहाँ पर दो प्रतिरोध यहाँ पर लगे, दो प्रतिरोध यहाँ पर लगे हुए हैं। दोनों काय में समांतर क्रम में है और इसको जो है वो नीचे गए हैं और नीचे जो है वो 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। नीचे 3 प्रतिरोध लगे हुए। इन दोनों का मान कितना है? R1 R2 का 10 और 40 है। मैं बुक में से देख के बता रहा हूँ आपको, 10 और 40 ओम है ये। 10 R1 इक्वल्स टू क्या है? R1 इक्वल्स टू 10 ओम है और ये R2 इक्वल्स टू क्या है? R2 इक्वल्स टू ये 40 है, 40 ओम। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे लगे हुए ना, यहाँ पर 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, R3 R4 R5। ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, ये R5 हो गया। भैया आवाज नहीं आ रही। सबके साथ दिक्कत जा रही है? हेलो हेलो हेलो। नहीं भैया। हाँ जी, 3 प्रतिरोध नीचे भी जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है वो उन्होंने एक अमीटर लगा दिया। अमीटर काय के लिए लगाते हैं? अमीटर लगाते हैं करंट की वैल्यू निकालने के लिए, करंट की वैल्यू देखने के लिए। तो इधर अमीटर लगा दिया और यहाँ पर क्या करा उन्होंने, यहाँ पर जो है वो बैटरी लगा के रखी है एक। कहाँ पर? यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा के रखी है। तो 12 वोल्ट की बैटरी ऐसा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। अच्छा, इनका डंडों का उससे लेना देना नहीं है कुछ भी, कितने वोल्ट होंगे, है ना। डंडे के बैटरी के लिए 2 से ज्यादा लगाना है, बस आप इतना याद रखोगे। ये डंडे कोई जरूरी नहीं है कि 12 लगाना है तो आपको 6 डंडे लगाना है या फिर 9 लगाना है। 9 वोल्ट है तो 9 डंडे लगाना है, ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है आपको कुछ कितने डंडे लगाना है ना। 2 से ज्यादा लगाना है बस बैटरी के केस में, क्योंकि बैटरी है। अच्छा, इन नीचे वाले 3 प्रतिरोध के मान कितने दिए हुए हैं? R3 R4 R5 के 30 20 और 60 दिए हुए हैं। 30 20 और 60। ये R3 इक्वल्स हो जाएगा 30 ओम, 30 ओम। ये हो जाएगा 60 ओम R4। 30 20 और 60 ये 20 ओम है और R5 कितना है? R5 दिया हुआ है 60 ओम। अब आपसे क्या बोला हुआ है? आपसे बोला है पहली बात तो पूरा प्रतिरोध ज्ञात कर, कुल प्रतिरोध बताना है इस सर्किट में। कुल प्रतिरोध कितना है, आर की वैल्यू फाइंड करना है। और दूसरी बात बोली है आई की वैल्यू फाइंड करो, आई की वैल्यू फाइंड करो, है ना। देखो कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आपको ये दोनों चीजों को छोड़ देना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा कि ये दोनों चीज लगी हुई है। इन चीजों को आपको एक्सपेक्ट ही नहीं करना है कि ये परिपथ में लगा ही हुआ है ना। सबसे पहले अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं? कुल प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपन ने तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा था, यहाँ तो ये समांतर क्रम में ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं इस चीज को फिर से प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इस चीज को फिर से उतार लूंगा मैं, लेकिन इस बार उतारते समय क्या करूंगा, इसमें थोड़ी सी कलाकारी दिखाऊंगा मैं। और यहाँ पर जो है वो चीज इसमें से ये वाली चीज जो रहेगी, कौन सी चीज,
ये जो बैटरी वगैरह रहेगी, इस बैटरी वगैरह को मैं हटा दूंगा। मान लूंगा कि ये बैटरी वगैरह है नहीं, क्योंकि मेरे को इससे लेना देना नहीं है, अभी मेरे को इसका काम ही नहीं पड़ने वाला है, इसकी जरूरत ही नहीं है। मैंने इनको हटा दिया और इसको सिंपली ऐसे तार से जोड़ दिया। ठीक, अभी क्या ज्ञात कर रहा हूँ मैं, अब इस पूरे का हमको जो है वो प्रतिरोध ज्ञात करना है पूरे का। अब जाहिर सी बात है, ये तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं दोनों, और ये वाले भी समांतर क्रम में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं हमको, लेकिन ओवरऑल बताना है ना हमको कितना प्रतिरोध होगा। तो देखो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहले मान लिया कि ये दोनों R1 R2 कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं प्रतिरोध निकालता हूँ, आर 1/R इक्वल्स टू, समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं प्रतिरोध, 1/R1 प्लस 1/R2। इस वाले को पूरे को मैंने मान लिया है कि ये जो दोनों प्रतिरोध है वो आर डैश बना रहा है। आर क्या बना रहा है, डैश बना रहा है ना। आर डैश की वैल्यू निकालता हूँ मैं, आर डैश की वैल्यू निकालता हूँ तो R1 कितना है, 10 है, ये तो 10 आ गया, प्लस R2 कितना है, 40 है, तो ये 40 आ गया। 10 और 40 का एलसीएम ये किसके बराबर आ रहा है, आर डैश के बराबर आ रहा है ना। 10 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 40 ही आएगा। 10 को 40, 4 एकम 4, प्लस 40 एकम 40, 1 एकम 1, कितना आ गया, ये आ गया 5/40, 5/40। 5 से काट दे, 5 एकम 5, 5 × 40, 1/8। ये काय की वैल्यू आ गई, 1/R डैश की वैल्यू आ गई, 1/R डैश की। अच्छा, 1/R डैश की नहीं चाहिए पड़ती अपन को, R डैश की चाहिए पड़ती तो ऊपर लिख देंगे इसको। R डैश इक्वल टू लिख लिया 1/8 यानी कि 8 ओम। मतलब क्या, इन दोनों प्रतिरोध को मैं, जो दो प्रतिरोध यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन दोनों प्रतिरोध को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक प्रतिरोध से, और वो कितने ओम का प्रतिरोध होगा, वो 8 ओम का प्रतिरोध होगा। कर सकता हूँ कि नहीं। यदि मान लो ये दोनों जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और कुल प्रतिरोध कितना लगा रहे हैं, वो 8 ओम का लगा रहे हैं, क्यों नहीं मैं इन दोनों प्रतिरोध को हटाकर एक प्रतिरोध लगा दूं 8 ओम का। बिल्कुल लगा सकता हूँ ना, मैं वही करूंगा अभी, है ना। अब जो है मैं इन दोनों को रिप्लेस करके 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा। ऐसी ऐसी चीजें अपनाई जाती हैं काय में, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। कैसी, मतलब मान लीजिए उदाहरण के लिए, देखो यहाँ पर यदि मान लीजिए 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं 3 प्रतिरोध, एक है 2 ओम का, एक है 3 ओम का, और एक है 5 ओम का। ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, और ये 5 ओम का है ना। 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, और बोल रहा है कुल परिपथ जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं मान लो 3 प्रतिरोध लगाने की जगह ये कुल 3 प्रतिरोध का कुल टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी श्रेणी क्रम में, 5 3 8 और 10। इन 3 प्रतिरोध की जगह में केवल एक प्रतिरोध लगा दूं, एक प्रतिरोध यदि लगा दूं, वो भी कितने ओम का, 10 ओम का, तो बात तो बराबर ही है ना। जितना इसका रेटिंग होगी उतने इसकी भी रेटिंग होगी, बात कोई चेंज हुई क्या। ऐसे समांतर क्रम की बात कर लो, यदि अगर समांतर क्रम की बात करूं मैं, 3 ओम के 3 प्रतिरोध लगा दिए मैंने समांतर क्रम में। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। 3 ओम के 3 प्रतिरोध मैंने लगा दिए काय में, समांतर क्रम में। कितने कितने ओम के, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। इनका टोटल रेजिस्टेंस जब मैं निकालूंगा 1/3 1/3 1/3, तो आएगा 3/3 यानी कि 1 ओम। मतलब इन तीनों का प्रतिरोध टोटल कितना आ रहा है, रेजिस्टेंस निकालेंगे यदि मैं आर निकालूंगा तो वो आएगा 1 ओम। निकाल के देख लीजिएगा आप, पहले निकाल चुका हालांकि। अगर 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगाओगे तो कुल प्रतिरोध आएगा 1। मतलब क्या, मतलब ये कि इन 3 ओम को मैं समांतर क्रम में लगाने की जगह केवल एक रेजिस्टेंस लगा दूं कितने ओम का, 1 ओम का, बाकी वैसे के वैसे रहने दूं। कर सकता हूँ कि नहीं मैं ऐसा, बिल्कुल कर सकता हूँ। इससे होता क्या है, सर्किट जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। अब देखना, इसी रेजिस्टेंस के साथ अगर मान लीजिए ये दोनों रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ हो, अभी तो ये दोनों सर्किट इजी इजी थे, अब आपके पास क्या दे दिया इन्होंने, अब इनके आपके पास दे दिया कि ये जो 3 रेजिस्टेंस है, ये जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनके साथ इनके साथ यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस और जुड़े हुए हैं। 3 रेजिस्टेंस 3 3 ओम के जुड़े हुए हैं, वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब मैंने क्या करा, इस वाले क्वेश्चन को और बढ़ा के दोनों को मिक्स कर दिया।
पहले केवल इतने रेजिस्टेंस जुड़े हुए थे, अब मैंने क्या करा, इस वाले रेजिस्टेंस को भी इधर जोड़ दिया। अब बताओ इस ऐसे सर्किट में ज्ञात करना जिसमें श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों ही लगे हुए हैं, मुश्किल है कि नहीं? थोड़ा सा, थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है कि नहीं, हमारी बढ़ जाती है कि नहीं? और सच में बढ़ जाती है वो परेशानी। जब हम ऐसे सर्किट देखते हैं तो क्या करते हैं, फिर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये श्रेणी क्रम में है, इसको एक सर्किट एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 3 8 और 2 10 ओम का। इसको एक रेजिस्टेंस बना लिया, और इसके साथ जो नीचे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं उसको भी एक रेजिस्टेंस बना लिया। उसका उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा था, उसका नीचे वाले 3 रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस आ रहा था 1 ओम। तो मैंने 1 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। इसको कैसे कर दिया, 10 ओम के रेजिस्टेंस से, और इसको कैसे कर दिया, 1 ओम के रेजिस्टेंस से। अब देखो सवाल इजी हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। दो रेजिस्टेंस लगे हुए 10 ओम और 1 ओम के काय में लगे हुए, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/r से सॉल्व कर लेंगे। 1/10 और 1/1, 1/10 और 1/1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/r इक्वल टू 10 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक 10, एक का पहाड़ा पड़ेंगे 10 बार जाएगा, 10 एकम 10, है ना? यानी कि 1/r इक्वल टू कितना आएगा, 1/r इक्वल टू आएगा 11/10। 1/r चाहिए था कि r चाहिए अपन को? ये श्रेणी क्रम में नहीं कर सकते क्या? श्रेणी क्रम में नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर श्रेणी क्रम तब होता जब ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो इसमें, हाँ, अगर ये वाला सिरा इससे नहीं जुड़ा होता ना, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं रहता, मैंने यहाँ पर एलिमेंट हटा दिए, ये वाला जुड़ा नहीं रहता है यदि, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे। क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, दोनों, ये दोनों जुड़े हुए हैं, और बीच में यहाँ पर कुछ बैटरी वगैरह भी होंगी। आप ये देखोगे मैंने बैटरी वगैरह नहीं ली है, बैटरी का केस नहीं लिया हुआ है, जैसे नीचे दिखा रहा है आपको, नीचे बैटरी वगैरह दी हुई है। अगर मैंने बैटरी नहीं ली, बैटरी यहाँ पर दिखाई नहीं है, अगर यहाँ पर बैटरी ली होती तो यहाँ पर फिर क्या हो गया था, ये चीज देखो, ये वाली श्रेणी क्रम बन गई थी यहाँ पर जो है वो, अगर यहाँ पर बैटरी लगी हुई होती। तो बोलना ये चाह रहा हूँ, डिपेंड करता है बैटरी के ऊपर। अगर बैटरी नहीं लगी है और बैटरी लगी है, दोनों ही केस में ये जो है वो चेंज हो जाएगा, समांतर क्रम में भी हो सकता है, श्रेणी क्रम में भी हो सकता है ना? श्रेणी क्रम में इसका आंसर टोटल 11 ओम आ जाएगा, और इसका अगर समांतर क्रम में आंसर देखें तो समांतर क्रम में आ जाएगा इसका आंसर 10/11। दोनों ही हो सकते हैं लक्ष्मी, आप बिल्कुल सही हो, दोनों ही केस हो सकते हैं, श्रेणी क्रम का केस भी हो सकता है, समांतर क्रम का भी केस हो सकता है। डिपेंड करता है बीच में कौन कौन सी चीजें लगी हुई है और वो किस तरह से जुड़े हुए। अभी जैसे देखोगे आप, तो अभी तो जो है ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया तो आपको देखो अभी समांतर क्रम में जुड़े हुए दिख रहे हैं, है ना? यदि मैं ये वाली लाइन ना खींचूं, ये वाली लाइन ना खींचूं और यहाँ पर बैटरी लगा दो, यहाँ पर बैटरी लगा दूं, तो अब देखो आप, इससे जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ गया ये वाला, ये यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। लेकिन यदि अभी की बात करूं मैं, तो अभी की कंडीशन ऐसी बन रही है कुछ। तो आपको हमेशा देखना, जब भी इसमें 10th क्लास में तो नहीं है ये वाले सवाल, लेकिन जब भी 12th क्लास में ये वाले सवाल आएंगे तो ये वाली पूछ जरूर देंगे वो, ताकि आप समझ सको सिरे कहाँ पर है। अगर सिरे नहीं दिए हैं तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस ज्ञात करने में दिक्कत जा सकती है थोड़ी सी, है ना? दोनों ही केस बन सकते हैं। ये सब क्यों क्यों समझाया मैंने, ये सब इसलिए समझाया कि जब भी हमारे पास कॉम्बिनेशन वाले सवाल आते हैं, जैसे कि ये वाला आया हुआ है, इसमें दो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन ये है और एक कॉम्बिनेशन ये है, दोनों ही कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जुड़े हुए हैं तो हमको यदि कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हम पहले इन दोनों को एक रेजिस्टेंस बना लेंगे और इन तीनों को भी एक रेजिस्टेंस बना लेंगे। फिर वो ये वाला रेजिस्टेंस ये वाले रेजिस्टेंस से कैसे जुड़ा हुआ होगा, श्रेणी क्रम में ही जुड़ा हुआ होगा, है ना? तो अपन उसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो करके देखते हैं। अब अपन ने पहले वाले किसको सॉल्व करा, इसको, इस वाले को सॉल्व करा। जब इस वाले को सॉल्व करा, यहाँ पर जो है वो बैटरी लगी हुई है, जाहिर सी बात है। इस बारे को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया, 8 ओम का रेजिस्टेंस आया। मतलब इन दोनों को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, 8 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब यदि हम बात कर लें ये वाले नीचे वाले की, नीचे वाला इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको मैंने मान लिया r डबल डैश, 1/r डबल डैश मान लिया इसको, r डबल डैश। समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तीनों, समांतर क्रम में जुड़े हुए तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 160 और 60 ही आ जाएगा एलसीएम। r डबल डैश इक्वल्स टू लीस्ट कॉमन वैल्यू कितनी आएगी इसकी,
60 ही आएगी। क्यों? क्योंकि 60 के पहाड़ से चला जाएगा, 30 के पहाड़ से भी चला जाएगा और 20 के पहाड़ से भी चला जाएगा। तो तीनों में से अगर कोई ऐसी वैल्यू दिखती है जिसमें तीनों का भाग चला जा रहा है तो वही लीस्ट कॉमन वैल्यू हो जाती है हमारे लिए। 30 दूनी 60, 2 एकम 2, प्लस 20 तिया 60, 3 एकम 3, प्लस 60 एकम 60, 1 एकम 1, है ना। 60 एकम 60, 1 एकम 1, बिल्कुल सही है। 1/r डबल डैश कितना आ गया? 1/r डबल डैश आ गया 3 2 5 और 1 6, 6/60। अच्छा, हमें आर डबल डैश 1/r डबल डैश चाहिए कि आर डबल डैश चाहिए? आर डबल डैश चाहिए तो इसको ऊपर लिख देंगे, पलट देंगे संख्या को। तो आर डबल डैश बराबर से क्या हो जाएगा? 6/60 था, अब 60/6 हो गया। 60/6, यानी कि आर डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 10 ओम। 10 ओम मतलब कि क्या? मतलब ये कि मैं इन तीनों रेजिस्टेंस के सिवा, इन तीनों जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, इनको रिप्लेस कर सकता हूँ काय से? 10 ओम के रेजिस्टेंस से। 10 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ। मतलब अब हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा? अब हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी तो अभी भी लगी हुई है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई। अब मैंने ऊपर वाले जो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए थे उनको रिप्लेस कर दिया एक रेजिस्टेंस से, तो अब वो कुछ ऐसा लगा हुआ है, केवल एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कितने ओम का है वो? 8 ओम का है। यहाँ पर आर डैश कितना है? 8 ओम का है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आर डैश बराबर से लिख सकता हूँ 8 ओम। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो अमीटर लगा हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है, हम नहीं लगाते हैं अमीटर अभी, है ना। हम केवल ये बैटरी लगे, नीचे वाले 3 रेजिस्टेंस को भी रिप्लेस करके मैंने एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, एक ही रेजिस्टेंस रहने दिया। वो कितने ओम का है? आर डबल डैश 10 ओम का। तो यहाँ पर मैंने कर दिया आर डबल डैश कितने ओम का? 10 ओम का। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस क्रम में जुड़े हुए हैं? देखो आप, यहाँ से एक ये वाला जो पहला, इस रेजिस्टेंस का ये वाला पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। इस वाले रेजिस्टेंस का ये वाला मान लीजिए पहला सिरा है, चलो मान लो ये वाला पहला सिरा है, ये वाला दूसरा सिरा है, कुछ भी मान लो। लेकिन देखो यहाँ पर इसकी पूंछ इसके सर से जुड़ी हुई है, मतलब इससे जुड़ा हुआ है, लगातार कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। तो कौन सा क्रम होगा यहाँ पर? इस डायग्राम को रोटेट करके देखो, इसको उल्टा कर दो, ऐसा करके, ऐसा कर दोगे तो ये वाला डायग्राम कुछ ऐसा नहीं दिख रहा होगा आपको? कैसा? ऐसा। ये 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये बैटरी लगी हुई है नीचे। ऐसा नहीं दिख रहा है ये वाला डायग्राम? बिल्कुल दिख रहा है। मतलब क्या? ये वाले रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं? ये वाले रेजिस्टेंस जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में कितनी विद्युत धारा मतलब कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल? तो वो कुल प्रतिरोध अगर अपन को ज्ञात करना है तो अपन ज्ञात करेंगे आर बराबर से हो जाएगा 8 ओम प्लस 10 ओम, यानी कि कितना ओम? 18 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया हमारे पास? 18 ओम आ गया। ठीक है, समझ में आया कैसे निकाल सकते हैं अपन? परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल दिया हमने। यहाँ कहाँ इस सर्किट को कैसा बना लिया अपन ने? ऐसा दिख रहा था, इतने कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस थे, इसको हटाकर हमने इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिख दिया। अब जो ये वाला सर्किट है ना वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। 18 हो गया ना टोटल वैल्यू, तो ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला जो परिपथ रहेगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। केवल हम पूरे प्रतिरोध को एक रेजिस्टेंस से चेंज कर सकते हैं, वो है कितना? 18 ओम का। आर बराबर से 18 ओम का रेजिस्टेंस हो गया वो, है ना। यहाँ पर हमने लगा दिया एक अमीटर और यहाँ पर एक बैटरी लगाई हुई है कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की। हमसे बोला हुआ है कि इस करंट की वैल्यू ज्ञात करो जो इस अमीटर में से बह रहा होगा। करंट की वैल्यू फाइंड करना है। करंट की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? करंट की वैल्यू के लिए हमारे पास केवल ओम का नियम है। वो बोलता है I इक्वल्स टू V अपॉन R, यही बोलता है ना। ये क्या लिखा हुआ है? V इक्वल्स टू IR लिखा हुआ है ना। बार बार बताता हूँ मैं आपको। I इक्वल्स टू V अपॉन R, I की वैल्यू फाइंड करना है। V कितना है हमारे पास? 12 वोल्ट। बढ़िया। R की वैल्यू कितनी है? 18। 6 से काट दें, 6 दूनी 12, 6 3 18। I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भाग नहीं जा रहा इसलिए 0 लगाया। 3 छंग 18, बचा 2 दशमलव लगाया, 0 बढ़ जाएगा। 3 छंग 18, 0.66 एम्पियर। कितना? 0.66 एम्पियर। कुल प्रतिरोध कितना आया हमारे सर्किट का? कुल प्रतिरोध आया 18 ओम। और करंट की वैल्यू कितनी आई? कुल करंट की वैल्यू कितनी आई? 0.66। एक बार मैच कर लें अपना आंसर। यहाँ पर जो इन्होंने, इसको पढ़ना मत, इसको पढ़ोगे तो बहुत देर लग जाएगी। कुल प्रतिरोध देखो इनका भी कितना आया? 18 ओम आया।
और जो धारा आई वो आई 0.067 कर दी। क्यों? क्योंकि वो 6 बार बार कॉमन आ रहा था, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट उसको क्या कर दिया, 0.67 कर दिया। अपन 0.66 आंसर भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं बोल सकता उसको, बिल्कुल सही है वो भैया आंसर। इसमें बंद कुंजी है। अच्छा, बंद कुंजी है, कुंजी लगाना भूल गए। हाँ बिल्कुल सही है। अर्शिफा एक्चुअली इसमें अपन को जो पूछा था उससे कुंजी का कोई लेना देना नहीं था। ऑल्दो आप बिल्कुल सही हो, कुंजी लगाना चाहिए थी मुझे। लीजिए आपकी वैसे भैया हाँ एक बार और समझा देंगे आप? हाँ ठीक। कुंजी का हालांकि कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी कुंजी थी तो आप बिल्कुल कुंजी लगा सकते हो। यहाँ पर भी कुंजी रहेगी, यहाँ पर भी कुंजी रहेगी, है ना। बंद कुंजी यहाँ पर भी रहेगी, बिल्कुल सही। मैं फिर बता रहा हूँ, एक्चुअली उसमें कुंजी का कोई ज्यादा रोल नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी लगा देना चाहिए। जब सर्किट में है तो सर्किट पूरा नहीं दिखता उससे, कुंजी से। बहुत अच्छी बात है, आपने गौर किया। चलो एक बार फिर से देख लो ये सवाल। हमको बोला हुआ था, उदाहरण का सवाल है लक्ष्मी बुक का। ये सवाल में बोला हुआ था, इस तरह का डायग्राम बना हुआ था। बोला हुआ था R1 और R2 दो प्रतिरोध ऐसे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और R3 R4 R5 जो है वो इस तरह से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। सबकी वैल्यू दी हुई थी हमको, और बोला हुआ था इसमें जो परिपथ में कुल वोल्टेज लगाया हुआ है वो 12 वोल्ट का है, और उसमें एक अमीटर भी लगा हुआ है जो कि आई का मान बताएगा। हमसे बोला हुआ था कि यदि आपको क्या करना है, आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है कि टोटल प्रतिरोध कितना है। और बोला था ये आई की वैल्यू भी फाइंड करो कि कैसे आई की वैल्यू फाइंड होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हाँ क्वेश्चन में तो ऐसा लिखा है ना, R1 R2 डायरेक्ट, इसमें तो ये नहीं लिखा कि ये पार्श्विक क्रम में और ये श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन में चित्र का रेफरेंस दिया हुआ है, डायग्राम देखने के लिए बोला हुआ है। अब इस तरह के डायग्राम आपको बने हुए दिखेंगे। देखो डायरेक्ट दिया हुआ है चित्र 12.12 में, है ना। यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल जो है वो आपको डायग्राम बना हुआ आएगा, और अगर नहीं आते तो यहाँ पर उनको लिखना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर अगर लिखना पड़ता R1 व R2 जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसके अतिरिक्त R3 R4 व R5 अलग से दूसरी जगह पर समांतर क्रम में जुड़े हुए, उनको ऐसा लिखना पड़ता। चूंकि उन्होंने डायग्राम बना दिया इसलिए यहाँ पर वो ऐसा लिखा नहीं है ना। आप यही समझ रहे होगे ना, हमको पता कैसे चलेगा कि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं कि श्रेणी क्रम में? तो बिल्कुल आप सही हो, लेकिन इन्होंने जो है वो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम बना मिलेगा, है ना। अगर नहीं बना मिले तो आप बिल्कुल इसको समझ सकते हो कि ये सारे जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में कुछ भी कंफ्यूजन हो सकता है ना। लेकिन वो स्पेसिफाई करेंगे आपको हमेशा, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का देते हैं तो। नहीं तो फिर डायग्राम देंगे वो, है ना। डायग्राम में भी आप देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया? हाँ हाँ, अब आगे समझाऊं कि हो जाएगा? समझा दीजिए भैया एक बार। हाँ चलो, आप ये तो समझ में आ गया कि आपको चित्र में बोला हुआ है कि ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, रेजिस्टेंस श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। बोला है परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, इन दोनों प्रतिरोध को रिप्लेस करने पर कितना आएगा, और करंट की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो हमने कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लें। ये दोनों समांतर क्रम में, तो ये रिप्लेस होकर एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ऐसे ही इस वाले को हम, या इन तीनों को जो है वो समांतर क्रम में है, इन लोग को भी हम अगर सॉल्व कर ले तो इसका भी एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं हम। एक रेजिस्टेंस ये रहेगा और एक रेजिस्टेंस ये रहेगा, फिर उन दोनों को क्या हो जाएगा, वो श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे, तो हम इन दोनों को रिप्लेस करके फिर से एक रेजिस्टेंस बना लेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक रेजिस्टेंस में चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं इन दोनों का, है ना। तो हमने ये वाला रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पर बैटरी लगा दी, इन दोनों को क्या मान लिया हमने, टोटल प्रतिरोध इसका मान लिया R डैश मान लिया, है ना। तो R1/R डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा हुआ है, देखो आप ध्यान से, 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R1। R1 की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। R2 की वैल्यू कितनी है, 40 ओम है। तो इनकी वैल्यू रख दी 10 ओम और 40 ओम। जैसे रखा हमने तो क्या हुआ, दोनों का एलसीएम लेना पड़ा। दोनों का एलसीएम कितना आया, 40 ओम एलसीएम आया। ठीक, सॉल्व करा, इसको सॉल्व करना आपको आता है, तो आया 5/40 यानी कि 1/8। अच्छा 1/8 क्या आया, 1/R डैश आया, 1/R डैश। जबकि हमको क्या चाहिए, R डैश चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस R डैश को ऊपर लिख देंगे, इस 1 को नीचे लिख देंगे, मतलब उलट पुलट कर देंगे। अच्छा, संख्या के इस साइड अगर उलट पुलट करते हैं तो इस साइड भी उलट पुलट करना पड़ता है हमको। तो इसको अगर उलट पुलट कर देंगे तो R डैश बराबर से कितना हो जाएगा, 8 ओम, है ना। ये ऊपर गया तो R डैश बराबर से कितना हो गया, 8 ओम हो गया। चलो, मतलब हम इन दोनों को रिप्लेस करके कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, केवल और केवल
एक 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, 2 रेजिस्टेंस की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ऊपर का तो हो गया, अब नीचे का भी रिप्लेस करते हैं ऐसे। तो नीचे का रिप्लेस करने के लिए हमने क्या करा, आर डबल डैश मान लिया, इस पूरे तीनों प्रतिरोध को मान लिया कि ये जो है वो आर डबल डैश है। अच्छा, फिर से वही समांतर क्रम का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, है ना। यहाँ ऊपर में केवल 2 प्रतिरोध थे इसलिए R2 लिया था, नीचे 3 प्रतिरोध है इसलिए R3 ले रहे हैं, 3 तक जा रहा है। तो 3 प्रतिरोध कौन कौन से थे, 1/30, 1/20 और 1/60। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा इन तीनों का, तो एलसीएम ले लिया 60। 60 एलसीएम आने के बाद इसको जब सॉल्व करा तो आया 6/60। 6/60 को सॉल्व करेंगे, यदि हमको क्या चाहिए, आर डबल डैश चाहिए, तो फिर से वही करेंगे हम, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लाएंगे, है ना। उलट पुलट करेंगे तो इस साइड करेंगे तो इस साइड भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 60/6, यानी कि 6 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 10 ओम। मतलब क्या करा अपन ने, इन तीनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया एक रेजिस्टेंस से, वो कितने ओम का रेजिस्टेंस है, वो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये तीनों मिलकर भी कितना प्रतिरोध बना रहे होंगे, 10 ओम ही बना रहे होंगे। तो हमने क्या कर दिया, इन तीनों को रिप्लेस करके 10 ओम का कर दिया, तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखने लगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर अमीटर भी लगा हुआ है, और अमीटर से धारा जो है वो सीधी सीधी चली जाती है, तो उसका कोई मायने नहीं रखता है अभी यहाँ पर, क्योंकि अपन ज्ञात क्या कर रहे हैं, कुल प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए अमीटर मायने नहीं रखता। अब ये वाले दो प्रतिरोध जो आपने बना लिए उनको चेंज करके, ये जो है वो एक 8 ओम का होगा, एक 10 ओम का होगा, जो कि काय से जुड़े हुए हैं, देखो एक दूसरे से बिल्कुल डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं हम, एक रेजिस्टेंस से इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो दोनों को जोड़ दो ना, कोई प्रतिरोध पता चल जाएगा। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आर इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2, 10 और 8 18 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 18 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 18 ओम हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो दोनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में। मतलब हम इन सभी 5 इन सबको इस तरह से हटाएंगे यदि, तो कितना ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा, टोटल 18 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये आ गया। 12 वोल्ट तो हमको दिया हुआ था। अब यहाँ पर अमीटर लगा हुआ था, वो बोला था करंट की वैल्यू फाइंड करो। करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा नियम है, ओम का नियम है। आई इक्वल टू वी अपन आ लगाया, वी की वैल्यू 12 रखी, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी आई, 18 ओम आई। जैसे हमने डिवाइड करा तो हमारा आंसर है 0.6। ये लगातार चलता रहेगा 666, इसलिए बुक ने क्या करा है, लगातार दिखाने की जगह उन्होंने क्या कर दिया, 6.7 कर दिया, क्योंकि 5 अंक, 5 के बाद जैसी संख्या बढ़ती है ना, कोई बड़ी संख्या आती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 8 होता या 9 होता, तो भी हम जो है वो इसको 6 को क्या कर देते, 7 कर देते, है ना। यदि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर यदि 4 या 3 होता तो फिर हम इसको 6 ही लिखा रहने देते थे, है ना। लेकिन 6 आ रहा है लगातार, इसलिए इसको क्या कर दिया उन्होंने, 7 कर दिया, आगे लिखा ही नहीं कुछ। ठीक है, अब समझ में आया लक्ष्मी? हाँ भैया। चलो आगे बढ़ सकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये वाला कर चुके हैं क्या? हाँ ये वाला कर लिया है। अब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, थोड़े से ऊटपटांग क्वेश्चन है, अपन इन सभी को जो है वो इकट्ठा लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे, है ना। इन पूरों को इकट्ठा ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। बहुत अजीब मतलब अजीब से तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी पता नहीं कैसे क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कैसे बोल सकता हूँ मैं। लेकिन हाँ देखना, आप खुद ही देखना, खुद से बनेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ ज्यादा टफ नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखे रहने देते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ये, जब जब ए क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन को स्प्लिट कर दिया उन्होंने। एक क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 ओम और 10 की घात 6 ओम, 1 ओम और 10 की घात 6 ओम। और फिर उसका बी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 ओम और 10 की घात 3 ओम और 10 की घात 6 ओम के रेजिस्टेंस, प्रतिरोध 5 क्रम में संयोजित किए जाते हैं, 5 क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला बोला हुआ है कि 1 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना है, और फिर उसके बाद बोला 1 ओम 10 ओम की 10 की घात 3 ओम और 10 की घात 6 ओम के प्रतिरोध को 5 क्रम में संयोजित किया जाता है, कुल प्रतिरोध कितना होगा बताना है। तो पहले ए वाला सॉल्व करके देख लेते हैं अपन। ए वाला सॉल्व करते हैं। यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, एक प्रतिरोध है 1 ओम का,
1 ओम का, और इसके साथ एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, वो है 10 की घात 6 ओम का। कितना? 10 की घात 6 ओम। इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है हमको, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो समानता क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। समानता क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r कितना है? 1/1 प्लस 1/10 की घात 6। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 10 की घात 6, आएगा ना? 10 की घात 6, एक का भाग देंगे 10 की घात 6 में तो 10 की घात 6 ही आएगा। 10 की घात 6 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 की घात 6 आ जाएगा। 10 की घात 6 प्लस 1, ये कितना आया? 1/r आया। 1/r चाहिए कि r चाहिए? r चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर चलो अपन 1/r ही लिख दो अभी, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। 1/r ही लिख दो, अगले स्टेप में r करेंगे इसको अपन। अब ये बताओ मुझे, 10 की घात 6 में 10 की घात 6 में 1 जोड़ोगे, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल ना के बराबर फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम बराबर का साइन थोड़ा सा लिख देंगे, लगभग बराबर, और यहाँ पर लिख देंगे 10 की घात 6 में जोड़ेंगे तो 10 की घात 6 ही रहने वाला है, और नीचे भी 10 की घात 6 लिखने वाला है। तो जो r भैया का मान 11 नहीं हो सकता? 11, 10 में 1 जोड़ने पर 10 में 1 जोड़ने पर 11? थोड़ा सा ध्यान दो, लक्ष्मी कुछ गड़बड़ कर रही हो आप। 10 की घात 6 लिखा हुआ है, मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें आपको 1 जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 0 तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, 1 2 3 4 5, और आखिरी में हो जाने वाला है 1। पहले कितना लिखा हुआ था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में आपने 1 रुपए और जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 11 लाख। नहीं। 10 लाख 1 रुपया हो जाएगा ना, तो ये 10 लाख 1 रुपया हो जाएगा। तो वो 1 रुपए की कोई वैल्यू है क्या अपने लिए? और वो भी रेजिस्टेंस के केस में बिल्कुल नहीं है ना। इसलिए जो है वो हम 10 की घात 6 ही लिखा रहने देंगे इसको। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है अभी भी? 10 की घात 6 में यदि 1 रुपए और जोड़ोगे तो 10 लाख 1 रुपए हो जाएगा। 1 रुपए कोई वैल्यू नहीं रखता 10 लाख के सामने, है ना। इसलिए ये लगभग लगभग 10 की घात 6 के बराबर ही रहेगा। 10 की घात 6 के बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब आर की वैल्यू लगभग कितनी आएगी? लगभग 1 ओम आएगी, केवल और केवल, केवल और केवल 1 ओम आएगी बस। तो देखो कितना बड़ा प्रतिरोध लगा हुआ है, 10 लाख ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, लेकिन समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो उसके कारण से उसकी वैल्यू कितनी घट गई? केवल 1 ओम बचा उसका प्रतिरोध, है ना। अच्छा, इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हो आप। एक करंट के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ से कोई करंट जा रहा होगा, उसके सामने 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं। एक ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, एक ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, और एक 10 की घात 6 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है ना। मैंने आपको बताया था करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ तय करता है, उसको जहां से प्रतिरोध कम मिलेगा वो उसी रेजिस्टेंस से जाएगा। तो कौन से रेजिस्टेंस से जाएगा? वो इस रेजिस्टेंस से जाएगा। इसलिए करंट का जो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 ओम हो जाएगी। यहाँ से वो बहेगा ही नहीं, यहाँ से तो जाएगा ही नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर बात कुल परिपथ की हो रही है, कुल वोल्ट ओम की हो रही है। वो कुल ओम कितना होगा? कुल रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन के लिए एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी लोग, एक बार फिर से ज्वाइन कर लो सभी लोग।